देखिए 2022 जाति आधारित जो जनगणना बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय और एक संप्रदाय को 2024 के लोकसभा चुनाव में खुश करने के लिए यह किया गया है। आप देख लीजिए, हमारे साथ बैठे हैं लोहार संघ के नेता हैं। बिहार में लोहार के अलावा न यहाँ कर्मकार है और न कमार है, लेकिन इनके जाति को भी कम आंकने के लिए 3 जगह बांट दिया है। लोहार, कमार, कर्मकार और कुछ चुनिंदे लोग हैं जो 10 जगह है तो उनको 1 जगह कर दिया। ये क्या दर्शाता है? यह तो साफ साफ है कि जो बिहार में जनगणना हुआ है वह गलत हुआ है। अब देखिए, कानू और हलवाई दोनों एक ही जाति है, और कानू जाति है, हलवाई पेशा उसका है, लेकिन दोनों को साजिश के तहत 2 जगह कर दिया गया कि ताकि जात का जो है घटा दिया जाए, उसका जो गणना है जात का जाते ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत होगी उनको भी। और इसी तरह यह नहीं, मतलब करीब करीब सभी समुदाय के लोग इस जाति आधारित जनगणना से नाखुश हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो बिहार सरकार से कहेंगे कि जो लोग भी है, जो संप्रदाय समुदाय के लोग को आपत्ति है, उनका पुनः एक बार सर्वेक्षण करा करके उनको सही मायने में जाति आधारित जो जनगणना है वो कराना चाहिए। और एक बात और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से कि जो समुदाय आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, उसको सही जनगणना करा करके और उस दिशा में भी सरकार को सकारात्मक प्रयास करना चाहिए कि वह समाज के मुख्यधारा में आए, अन्य लोगों के बराबर उनको भी समाज में रहने का मौका मिले। दूसरे नंबर है, एक साजिश राज्य सरकार का और भी चल रहा है। यहाँ तेली, तमोली, चौरसिया एक साजिश के तहत इन लोगों को अति पिछड़ा से हटाने की सरकार साजिश कर रही है, जिसका मैं विरोध करता हूँ और सड़क से लेकर सदन तक इसका हम लोग विरोध करता रहूँगा। ऐसा मतलब नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या? मतलब जाति आधारित जो गणना हुई है इसके एवज में, या फिर शिक्षा आधारित गणना हो जाती, बेरोजगारी की गणना हो जाती, तो ये कुछ उससे ज़्यादा बेनिफिट होता। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आर्थिक गणना उसकी होनी चाहिए। जो समाज में कमज़ोर वर्ग हैं उनको समाज के मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, उनके सामाजिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, उनको राजनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज के मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो कमज़ोर लोग है उनका इसका सर्वेक्षण कराना चाहिए सरकार को, ताकि वह समाज के मुख्यधारा में आए। इसका मतलब इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की है। तो चलिए, हम जानना चाहेंगे कि इस स्टैंड को देखते हुए, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के इस स्टैंड को देखते हुए अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? सुनने में तो ये आ रहा है कि लैंड रिफॉर्म की भी बात चल रही है, जो जिसका जितना परसेंटेज है उस हिसाब से उन लोगों को ज़मीन भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? मेरा साफ स्पष्ट राय है, निश्चित तौर पर समाज के जो भी वर्ग कमज़ोर है, अगर उनको रहने के लिए घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, सरकार कहती भी है कि हम 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, कहाँ दे रही है सरकार? उस कमज़ोर लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन दे। भारत सरकार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, पहले तो 40,000 और 50,000 रुपया मकान बनाने के लिए मिलता था, लेकिन अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2 रूम बढ़िया बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। हम इसके लिए बार बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और राज्य सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन 5 डिसमिल बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भूमिहीन को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? हम अपने कुढ़नी की बात करते हैं, लोग दौड़ते दौड़ते
चप्पल उनका खिया जाता है और उनको नहीं मिल रहा है। जैसे कुढ़नी में अभी कफिन दरियापुर पंचायत है एक, वहाँ पे कुछ लोगों का घर जल गया है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से उन लोगों को कुछ आर्थिक मदद नहीं मिला है। नहीं, अब दरियापुर कफेन में घर जला था, घर जला है तो सरकार का जो योजना है उसके तहत उनको पैसा मिला है, मैं जानता हूँ। लेकिन जब घर जल गया है तो ये 11,000 में क्या होना है। वही तो हम लेकिन सरकार की तरफ से जो आवास की योजना दिया जाता है अग्नि पीड़ित को, वह जल्द देना चाहिए, इसका हम मांग करते हैं।